दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत राय और आप देख रहे हैं युग धर्म। दोस्तों, हाथरस मामले को लेकर कुछ नए तथ्य हैं जिन पर आज बात करते हैं। हाथरस मामले में अभी तक जो कुछ भी हुआ है और पिछले कुछ समय में इस पर प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है, राजनीतिक दलों ने इस पर क्या कहा है या मीडिया की इसमें क्या भूमिका है, इसके अलावा अभी कुछ नए जो इसमें तथ्य सामने आए हैं उस पर बात करते हैं। सबसे अहम बात यह कि प्रदेश सरकार ने, यूपी सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने का फैसला लिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो पीड़ित परिवार है वो सीबीआई जांच से इनकार कर रहा है और नार्को टेस्ट की मांग से भी, या नार्को टेस्ट का जो फैसला है उससे भी उन्होंने इनकार किया है। अमूमन ऐसा होता है कि जो पीड़ित परिवार होता है वो इन मामलों में सीबीआई की जांच की मांग करता है जिससे निष्पक्ष जांच हो सके, लेकिन यहाँ पर पीड़ित परिवार सीबीआई जांच से इनकार कर रहा है। और इस मामले को बहुत जोर शोर से उठा रही कांग्रेस की नेता और महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब पीड़ित परिवार नहीं चाहता सीबीआई जांच तो फिर क्यों सरकार सीबीआई जांच की बात कर रही है। दोस्तों, दूसरी ओर जो आरोपी हैं, जो 4 लड़के इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, उनका परिवार सीबीआई जांच के लिए राजी है और नार्को टेस्ट की मांग का भी वो समर्थन कर रहे हैं। ये एक अजीब सी बात है कि जो पीड़ित है वो सच्चाई को पूरी तरह सामने लाने के लिए जो जांच की बात की जा रही है उससे इनकार कर रहा है और जो आरोपी है वो इसका समर्थन कर रहा है। दोस्तों, 14 सितंबर की इस घटना के बाद, तुरंत बाद, जो कुछ स्थानीय संवाददाताओं ने जो रिपोर्टिंग की है, जो स्थानीय प्रशासन की जो बात सामने आई है, उस पर अगर नज़र डालें और एक वीडियो जो कि इस समय सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि जो पीड़ित मृतक युवती की मां है उसका जो बयान है वो भी इस समय सोशल मीडिया में है, जिसमें वो किसी यौन हमले की बात से इनकार कर रही है। हालांकि हमले की बात उन्होंने ज़रूर कही है। उसी तरीके से जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई मृतका की, उसमें भी किसी यौन हमले की बात से इनकार किया गया। प्रशासन ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और जो स्थानीय संवाददाताओं की रिपोर्ट है उसमें भी यही जानकारी दी गई है कि आपसी विवाद में युवती घायल हुई है, लेकिन बाद में इसमें यौन हमले का मामला सामने आ गया। इसके साथ ही साथ एक जो आरोपी था उसकी जगह अब 4 आरोपी हो गए और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन फिर भी अगर सब कुछ प्लांटेड है, मैनेज्ड है और प्रशासन ने लीपापोती की कोशिश की है, अन्याय किया गया है, तो फिर सीबीआई की जांच होने देना चाहिए। जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत की मामले की सीबीआई जांच हुई और जो कुछ अभी उसमें तथ्य सामने आ रहे हैं उसके अनुसार आत्महत्या की ही पुष्टि हो रही है, हत्या जैसी कोई बात सामने नहीं आ रही है। हालांकि अभी तक अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है, औपचारिक रूप से जानकारियां सामने नहीं आई हैं, लेकिन अभी तक जो जानकारी छन करके आ रही है इस मामले की सीबीआई जांच जो चल रही थी उसमें हत्या जैसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। तो एक चीज तो क्लियर हो रही है उस जांच से, उसी तरीके से इस मामले में भी जो कुछ हुआ है, जो कुछ कहा जा रहा है, अगर उसे निष्पक्ष रूप से सामने लाना है तो फिर सीबीआई जांच होने देना चाहिए। लेकिन सच तो किसी को चाहिए नहीं और शायद अगर सच सामने आ गया तो फिर जो ये राजनीतिक जमावड़ा चल रहा है, जो ये मीडिया का शोर हो रहा है, वो शायद बंद हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर अन्याय हुआ है, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसे सीबीआई जांच के द्वारा सामने आने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन अब ऐसा तो हो नहीं रहा। सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी यही हुआ, जांच पूरी हुई नहीं, जांच शुरू हुई नहीं और उसके पहले ही एक एजेंडा सेट किया गया और उसके बाद अब जो सच्चाई सामने आ रही है वो कुछ और ही कहानी कह रही है। ढीला प्रशासन, कन्फ्यूज्ड सत्ताएं, अवसरवादी राजनीति और बेलगाम मीडिया, ये सब मिलकर किसी घटना को ऐसा रंग दे देते हैं कि घटना का सच क्या है, मामला क्या है, वो तो कहीं पीछे रह जाता है और ही दूसरी कहानियां शुरू हो जाती हैं। चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, चाहे वो हाथरस का मामला हो, इसमें कुछ ऐसा ही लग रहा है। सबसे पहले मैंने ढीला प्रशासन या कमजोर प्रशासन की बात क्यों की, उसके लिए भी हाथरस के इस मामले पर ध्यान देने की जरूरत है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स को अगर हम देखते हैं तो उनमें ये बात आ रही है कि गांव के 2 ठाकुरों के गुटों में विवाद चल रहा था
और एक गुट वाल्मीकि समुदाय को सपोर्ट करता रहा है शुरू से, और दूसरा गुट जो है वो विरोध करता है। ज़मीन के विवाद का मामला है ये, जहाँ तक स्थानीय रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ रही है। 1997 से ये मामला चल रहा है, जिसमें कि इसमें मुकदमेबाजी पहले भी हो चुकी है, समझौते भी पहले हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने इस मामले को सुलझाने की बहुत गंभीरता से कोशिश नहीं की। और कई बार ऐसा होता है कि जो मामले शुरुआती दौर में छोटे होते हैं वो आगे चल करके भयावह रूप ले लेते हैं। हाथरस के मामले में भी हो सकता है कि ऐसा ही कुछ हुआ हो, लेकिन फिर भी सच्चाई क्या है, क्या इतना बड़ा कांड हुआ है और इसके पीछे क्या कोई षड्यंत्र है, ये तमाम जो भी बातें हैं, जो भी कयास हैं, अगर इस बात को सामने लाना है तो सीबीआई की जांच होने देना चाहिए, लेकिन इससे तो किसी को मतलब है नहीं। फिर भी मैं कहूँगा कि हर मामले के हर पहलू को सामने लाया जाना चाहिए, जिससे मामले की सच्चाई को समझने में मदद मिलती है, और कानून को अपना काम करने देना चाहिए। कानून का काम कानून को करने देना चाहिए। हम सब जज हो गए हैं, हम सब कानून विशेषज्ञ हो गए हैं, हम सब भावनाओं में बह करके चाहते हैं कि फैसले हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होने देना चाहिए। ऐसा अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर भावनाओं में बह करके फैसले होंगे तो वो एक खतरनाक स्थिति को जन्म देंगे। ये चीज़ तब तक हमें ठीक लगती है जब तक दूसरे इसके लपेटे में है, लेकिन जब कभी ये हमारे इर्द गिर्द ये चीज़ें आएंगी तब हमें समझ में आएगा कि फैक्ट्स के आधार पर अगर फैसले होते हैं, फैक्ट्स के आधार पर अगर कोई न्याय किया जाता है तो कितना सही होता है। इसलिए इस बात पर हमारा जोर देना चाहिए। जो प्रथा इस समय चल रही है, जो एक धारणा बनाने का जो खेल चल रहा है, हर जगह चल रहा है, वो उस पर थोड़ी लगाम लगनी ज़रूरी है, वरना ये स्थिति बहुत खतरनाक रूप ले चुकी है। दोस्तों, बस आज मुझे इतनी ही बात आपके सामने रखनी थी। नमस्कार।